हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली पर आज हम क्लास 12 की सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मेरी नोटबुक है, इसमें नोट्स लिखे हुए हैं जिसमें पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र 15 गणराज्यों के नाम। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद 15 देश स्वतंत्र हुए थे, उनके नाम देखिए। पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान, पांचवा है तुर्कमेनिस्तान, छठा है अजरबैजान, सातवां है आर्मीनिया, आठवां है एस्टोनिया, नौवां देश था लातविया, 10वां है लिथुआनिया, 11वां है बेलारूस, 12वां है रूसी संघ, 13वां है यूक्रेन, 14वां जॉर्जिया और 15वां मालदोवा। तो ये थे सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 स्वतंत्रता हुए देश, उनके नाम। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। इस चैप्टर में ये 5 सोवियत संघ के नेता हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो इनके पांचों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। निकिता क्रुश्चेव या एन का मतलब निकिता और क्रुश्चेव का मतलब के। तो चलिए, निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के बाद 1953 में सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष बने और वह 1964 तक निकिता क्रुश्चेव इस पद पर बने रहे। निकिता क्रुश्चेव पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा तथा हंगरी के जन विद्रोह का दमन किया। तो ये था हमारा पहले सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। दूसरे आते हैं जोसेफ स्टालिन। यहाँ पर भी जे का मतलब जोसेफ, एस का मतलब स्टालिन। लेनिन के बाद सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता और राष्ट्राध्यक्ष बने, अर्थात जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता और राष्ट्राध्यक्ष बने। जे का मतलब जोसेफ, एस का मतलब स्टालिन, ने एस का मतलब सोवियत और एस का मतलब संघ। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ का 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया। जोसेफ स्टालिन के काल में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया गया। वह जोसेफ स्टालिन के काल में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इनके काल में शीत युद्ध काल की शुरुआत हुई थी। अगले आते हैं हमारे लियोनिद ब्रेजनेव सन 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। लियोनिद ब्रेजनेव ने एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। लियोनिद ब्रेजनेव ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध सुधारने व पारस्परिक तनाव को कम करने के लिए लियोनिद ब्रेजनेव प्रयत्नशील रहे। चौथे आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 तक रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना व ग्लाइनोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। मिखाइल गोर्बाचेव ने शीत युद्ध को समाप्त किया। पांचवें आते हैं बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम चुने गए राष्ट्रपति बने। बोरिस येल्त्सिन ने 1991 से 1999 तक इस पद पर बने रहे और 1991 से 1999 तक कार्य किया। सन 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध उठे विरोधी आंदोलन का नेतृत्व
करते हुए बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, अगले बुक के हिसाब से बुक में पहला टॉपिक आता है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। बर्लिन की दीवार को जनता ने गिराया 9 नवंबर 1989। विभाजन, यह दीवार पश्चिमी जर्मनी को पूर्वी जर्मनी से अलग करती थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। पूंजीवादी दुनिया में अमेरिका है और साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार खड़ी रही 28 वर्षों तक, अर्थात बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। अगला टॉपिक आता है सोवियत प्रणाली। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई और सोवियत प्रणाली में निजी संपत्ति का विरोध हुआ। 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अर्थात समाजवादी सोवियत गणराज्य। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। जो आपने इससे पहले 15 गणराज्यों के नाम पढ़े थे ना, वो यही है। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला टॉपिक आता है दूसरी दुनिया का अर्थ। दूसरी दुनिया का अर्थ है दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1939-1945 दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप का जो देश साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, इस सोवियत संघ की मुख्य विशेषता बताइए। तो सोवियत संघ की मुख्य विशेषता, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ। उन्नत संचार प्रणाली है, विशाल ऊर्जा संसाधन है, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग हैं, आवागमन की अच्छी सुविधाएं हैं और राज्य का स्वामित्व है। तो ये थी सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। अगले आते हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव पिछड़ते हुए सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का भी प्रयास किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का भी प्रयास किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति भी चलाई। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीति ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। आगे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्य दे दी। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ या सोवियत संघ के विघटन के कारण? सोवियत संघ विघटन के कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरी के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। संसाधनों का दुरुपयोग के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन और चौथा है जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ। पांचवा है सोवियत संघ ने जनता को गलत जानकारी दी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। यह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार
और 7वां है मिखाइल गोर्बाचोव की सुधारों की नीति का विरोध हुआ। तो ये 7 कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। अगला टॉपिक आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, अर्थात सोवियत संघ के खत्म होने के बाद क्या परिणाम निकले। क्या हुआ दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, नए देशों का उदय हुआ, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, शोक थेरेपी को अपनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ा। तो ये थे सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के परिणाम। अब चलो भाई मध्य एशिया। सोवियत संघ खत्म, मध्य एशिया के कुछ देश थे जो सोवियत संघ में थे। अब मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बना, लेकिन बहुत हड़बड़ी में बनाया गया। कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। और रूस तथा अल्प देश जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, इन्होंने लगभग 10 साल बाद यानी कि 2000 में दोबारा खड़ा होना शुरू कर दिया था। ठीक है, दोबारा खड़ा होना अर्थात दोबारा अर्थव्यवस्था में विकास के कारण, अर्थात दोबारा खड़ा होना अर्थात दोबारा अर्थव्यवस्था में सुधार लाना विकास के कारण। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया। बाकी देशों को अपने यहाँ से पाइपलाइन गुजारने का लाभ मिला, इन्हें किराया मिला। अगला टॉपिक आता है संघर्ष और तनाव। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया, पहला हिस्सा चेक, दूसरा हिस्सा स्लोवाकिया। तो दोस्तों ये शॉक थेरेपी क्या है इसको पढ़ेंगे अब। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों यूएसएसआर समाजवादी सोवियत गणराज्य ने पूंजीवाद को अपनाया। यह साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चलते हैं। इस नीति को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए, शॉक थेरेपी के बाद क्या क्या बदलाव किए। अब सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था। राज्य की संपत्ति का निजीकरण होने लगा था। खेती का तरीका बदल रहा था और व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था। छठा है मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया। और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जनता बर्बाद होने लगी। 90% उद्योगों को बहुत ही कम दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया। रूस की मुद्रा रूबल उसमें गिरावट आई। महंगाई बढ़ गई। लोगों की जमा पूंजी जाती रही। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। माफिया वर्ग उभरा। अगला होता है भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। दोनों के मधुर संबंध थे। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की। ठीक है, और ये आते पहले आर्थिक संबंध। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद की। मिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के
इस्पात कारखानों को तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपयों को माध्यम बनाकर व्यापार किया। अब राजनीतिक संबंध पढ़ेंगे। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन दिया। सोवियत संघ ने बुरे दिनों में हमेशा भारत की मदद की। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की मदद की। सैन्य संबंध, भारत को हथियार दिए। ऐसे समय में सैन्य सहायता दी जब कोई भी भारत को सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं था। यूएसएसआर हमारे हथियारों से भी मदद की। यूएसएसआर ने हमारे हथियारों से मदद की। तो ये थे भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण क्या थे, या सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था। तो हम दो आराम से दे सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण था राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। दूसरा सोवियत संघ के विघटन का दूसरा कारण था सोवियत संघ के संसाधनों का दुरुपयोग था। या ये भी दे सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण था विभिन्न गणराज्यों, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, रूस तथा जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता और संपूर्णता के भावों का उभार। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आपकी राय में शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या शॉक थेरेपी से क्या हानि हुई। शॉक थेरेपी से रूस में पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। दूसरा है, शॉक थेरेपी से इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। और शॉक थेरेपी से रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। आगे, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम अथवा पतन के परिणाम लिखिए। तो आराम से लिख सकते हैं हम, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, नए देशों का उदय हुआ, दूसरी दुनिया का पतन, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। और यह था सोवियत प्रणाली क्या थी अथवा सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करें। 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया। अर्थात उसको हम दे सकते हैं 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, इसमें पूंजीवाद का विरोध हुआ। अर्थात सोवियत प्रणाली क्या थी अथवा सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों इसमें हम ये कर सकते हैं, ये देखो इसका प्रश्न उत्तर ये होगा, 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, पूंजीवाद का विरोध किया गया, साम्यवादी आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई, निजी संपत्ति का विरोध हुआ। 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया, अर्थात समाजवादी सोवियत गणराज्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा चौथा प्रश्न यह रहा, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ये देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आवागमन की अच्छी सुविधाएं, उन्नत संचार प्रणाली, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, विशाल ऊर्जा संसाधन, राज्य का स्वामित्व। पांचवा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की 4 कमियों का वर्णन करें या सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख करें। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। तीसरा है, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य गणराज्यों
कि जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। चौथा आता है उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में सोवियत संघ पश्चिम के देशों से बहुत पीछे रह गया था। इससे हर तरह की उपभोक्ताओं वस्तुओं की कमी हो गई थी। छठा प्रश्न आता है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार क्यों लाना चाहता था, या किन कारणों ने मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य किया। तो ये टॉपिक दे सकते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य समाजवादी शासन से उब गए थे और वे विद्रोह करने पर आमादा हो गए थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों की बराबरी करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार लाना चाहता था। चौथा प्रश्न, सोवियत संघ और पूरी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था की दूसरी दुनिया के विघटन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे, स्पष्ट करें। अथवा सोवियत संघ तथा पूरी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विघटन के विश्व राजनीति में क्या परिणाम निकले। तो उसका उत्तर है शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, नए देशों का उदय, हथियार की होड़ की समाप्ति, दूसरी दुनिया का पतन। तो ये दे सकते हैं इस प्रश्न में। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको हमारा दूसरा द्वैता का चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।